राधे राधे दोस्तों। कहानी शुरू होती है उन सवालों से जिन्हें कोई सुनता नहीं, लेकिन हर इंसान के भीतर कहीं दबे रहते हैं। आहाना की जिंदगी भी ऐसे ही सवालों से भरी थी। ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं था और शायद किसी को परवाह भी नहीं थी। वह एक शांत लड़की नहीं थी, पर उसकी आवाज को दबाकर शांत बना दिया गया था। उसके भीतर कई भावनाएं थीं। दर्द, गुस्सा, प्यार, डर, उम्मीद, सब साथ रहते थे, लेकिन किसी को नहीं दिखाई देते थे। लोग उसके चेहरे को देखते थे, उसकी आत्मा को नहीं। आहाना का सबसे बड़ा डर था अधूरा रह जाना। वह हर रिश्ते में पूरी तरह जुड़ जाती थी और जब सामने वाला कम पड़ता तो वह टूट जाती। उसे लगता था कि उसकी किस्मत में ही खालीपन लिखा है। इसी खालीपन को भरने लिए हर दिन दुनिया के बीच रहते हुए भी खुद को दुनिया से दूर ही महसूस करती। रिश्तों का उसका अनुभव अजीब था। लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, उसकी भावनाओं को ज़्यादा समझने की कोशिश भी नहीं करते। धीरे धीरे उसने बोलना बंद कर दिया और लोग कहने लगे, ये लड़की तो चुप्पी की मूर्ति है। पर वे नहीं जानते थे कि चुप्पी भी एक चीख होती है, बस सुनाई नहीं देती। उसकी जिंदगी में आरव आया, एक ऐसा इंसान जो खुद भी टूटा हुआ था, लेकिन टूटे होने की वजह से दूसरों को जोड़ना जानता था। आरव की आंखों में एक सच्चाई थी। वह दूसरों को नहीं टटोलता था, सिर्फ सुनता था, और सुनना आज की दुनिया में सबसे बड़ी कला है। आहाना अचानक महसूस करती है कि कोई उसकी खामोशी को भी समझ सकता है। उसके अंदर लंबे समय से रुकी भावनाएं हल्की होने लगती हैं। लेकिन कहानी यहीं साधारण नहीं रहती, क्योंकि आरव की जिंदगी में भी ऐसे राज थे जिन्हें वो खुद से भी छुपाता था। वह अपनी अतीत की गलतियों के बोझ में दबा हुआ था। उसके भीतर अपराध बोध इतना गहरा था कि वह किसी को अपने करीब नहीं आने देना चाहता था। आहाना उसके लिए एक रोशनी थी, लेकिन रोशनी का मतलब सारी अंधेरी बातें सामने आ जाती हैं, और आरव इसी बात से डरता था। समय के साथ दोनों एक दूसरे पर निर्भर होने लगते हैं, लेकिन निर्भरता हमेशा अच्छी नहीं होती। कभी कभी बढ़ती नज़दीकियाँ इंसान को अपने पुराने घावों में वापस ले जाती हैं। आहाना को लगता था कि वह आखिरकार प्यार को समझ रही है, लेकिन आरव उससे दूर होने लगता है। वह आहाना से नहीं, खुद से ही भाग रहा था। वह डरता था कि आहाना अगर उसको अतीत के बारे में के सच को पता चले तो वह उसे भी छोड़ जाएगी। उसे बाकी सब छोड़ गए थे। आहाना को यही दूरी समझ नहीं आती। उसे लगता है जैसे जिंदगी फिर उसके साथ वही कर रही है, जैसे कोई भी रिश्ता उसके लिए पूरा होने के लिए बना ही नहीं। उसकी रातें लंबी होने लगती हैं, नींद उससे कोसों दूर चली जाती है। वह सोचती है कि क्या सच में उसके भीतर कुछ ऐसा है जो सबको उससे दूर कर देता है। उसके सवाल इतने गहरे थे कि वह अपने ही दिमाग की भूल भुलैया में उलझने लगी। इधर आरव भीतर से टूटा, उधर आहाना खुद को खोने लगी। दोनों टूटे हुए लोग एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, लेकिन
जब दोनों का डर हावी हो जाए तो सहारा बोझ लगने लगता है। जब दोनों को पता चलता है कि उनका सबसे बड़ा डर एक जैसा ही है, खो जाने का डर, आरव आखिरकार अपने भीतर अतीत का सच बताता है कि उसने किसी को चोट पहुंचाई थी। खुद से नफरत करता है। आहाना उसे सुनकर पहली बार मुस्कुराती है और कहती है, जो लोग सच में गलत होते हैं उन्हें अपने सच से डर नहीं लगता। यह वाक्य आरव की आत्मा में उतर जाता है। यही वह लम्हा है जो कहानी को नया मोड़ देता है। दोनों समझते हैं कि उनका डर असल में उनकी जिम्मेदारियां, कमजोरियां नहीं, उनकी ताकत बन सकता है। दो टूटे हुए लोग साथ आए तो पूरा नहीं बनते, लेकिन एक नई पहचान जरूर बना लेते हैं। धीरे धीरे वे एक दूसरे का सहारा बनने लगते हैं, बिना मांग के, बिना दबाव के, बिना वादा किए, क्योंकि वादे टूट जाएं तो रिश्ते भी टूट जाते हैं, पर अगर बिना वादे के साथ रहा जाए तो रिश्ता मजबूत होता है, अधूरा नहीं। सवालों को जवाब मिल जाते हैं, किसी और से नहीं, एक दूसरे से नहीं, बल्कि अपने आप से। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।